हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बेबी एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सो अगर आप सब भी पेरेंट्स बनने की प्लानिंग कर रहे हो या पेरेंट्स बनने वाले हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर उससे पहले आपको एक लिस्ट ज़रूरी है बनानी। ये लिस्ट तो मैंने आज से 3 महीने पहले ही बना ली थी। शॉपिंग मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की 30th वीक कंप्लीट करने के बाद। पर हाँ, लिस्ट बहुत ज़रूरी है। लिस्ट बनाने से आपको आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ कहाँ से चीज़ें लोगे। फिर आप एक बार में ऑर्डर कर सकते हो या स्टोर में जाके ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 36 वीक से पहले आपको बेबी एसेंशियल्स जितनी चीज़ें होती हैं ले लेनी चाहिए, शॉपिंग कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट जो मॉम की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो चीज़ें मुझे चाहिए रहेंगी पोस्टपार्टम, वो सारी भी शॉपिंग 36 वीक से पहले कर लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही लास्ट मंथ शुरू होता है, यानी कि 9th मंथ 36 वीक आप जैसे ही कंप्लीट करते हो तो थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है और आप एनर्जी लेस फील करते हो काफ़ी सारे दिन। सो इसीलिए मैंने भी अपनी जितनी शॉपिंग थी, मेरी खुद की या बेबी की शॉपिंग, सब 36 वीक से पहले ही कर लिया। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी और कुछ चीज़ें स्टोर से जाके लिया था। तो आप देख सकते हो मैंने प्रॉपरली लिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए एक न्यू बॉर्न के लिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉटल्स, राइट? दूध पीने के लिए बॉटल्स। वैसे तो आप लैच कराओगे, पर बहुत बारी क्या होता है बच्चे लैच नहीं करते तुरंत। तो इमरजेंसी के लिए भी और ऐसे भी आप कुछ टाइम के लिए अगर ब्रेस्ट मिल्क पंप करते हो तो आपको बॉटल्स की ज़रूरत होगी, तो बॉटल्स ले लेना। तो अगर मैं बॉटल्स की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ 4-5 बॉटल्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। और यहाँ पे यूएस में आपको बेबी रजिस्ट्री बनानी होती है और कुछ स्टोर्स आपको सैम्पल बॉटल्स देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे बॉटल्स के जो ये पेसिफायर फीडिंग निपल्स हैं, ये डिफरेंट शेप के हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग ये जो निपल है उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो देखते हैं जो मेरी बेबी है वो किस में कंफर्टेबल ज़्यादा होगी। जिस भी बॉटल से कंफर्टेबल होगी उसका मैं और भी ज़्यादा ऑर्डर कर लूँगी। तो ये सारे सैम्पल बॉटल्स अभी हैं जो कि इनिशियल डेज में मैं यूज़ करूँगी। फिर मेरे पास है चेंजिंग मैट। सो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको बेबी को लिटा के डायपर वगैरह चेंज करना होता है। चेंजिंग मैट, सो इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है यहाँ पे यूएस में। और अगर आप सबको लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक। सो ये 80x65 सेंटीमीटर है। सो ये अच्छा साइज़ है, आप इसे थोड़े लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हो। सो ये मैंने एक रखा है। फिर है मेरे पास पेसिफायर, ये एक ऐसे ही सैंपल में मिला था बेबी रजिस्ट्री से, तो ये भी रखा हुआ है। फिर है मेरे पास हगीज़ का अप टू 6 kg बच्चे के लिए डायपर है। और यहाँ पे है न्यू बॉर्न का डायपर। सो ये दोनों मैं हॉस्पिटल बैग में रखने वाली हूँ। फिर मेरे पास है एक्वाफोर का ये रैश क्रीम। सो बेसिकली जब आप डायपर पहनाते हो बच्चे को तो रैशेस होने के चांस होते हैं। सो ये ज़रूरी है, ये क्रीम भी आप ऑर्डर कर लेना। सो ये मैंने लिया है टारगेट से। फिर बच्चे जब होते हैं तो उनके कई बारी नेल्स बड़े होते हैं, जैसे ही होते हैं वो, तो बहुत ज़रूरी है आपके पास नेल फाइलर होना चाहिए। सो ये है इलेक्ट्रिक नेल फाइलर, जिससे कि आप आसानी से छोटे बच्चे का नेल फाइल कर सकते हो। और ये मैंने लिया है वॉलमार्ट से। और ये है बेबी केयर किट। इसमें कुछ 10 चीज़ें हैं इसमें सारी चीज़ें हैं। ब्रश, कोम, थर्मोमीटर, नोज़ल के लिए है, नेल कटर है, सिजर्स है, नेल फाइलर है, काफ़ी सारी चीज़ें। 10 आइटम का ये पैक है। ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है। फिर मेरे पास है अवीनो बेबी। ये बेबी का क्रीम हो गया लगाने के लिए, बहुत ही जेंटल क्रीम है, फ्रेगरेंस फ्री। सो ये लिया है मैंने टारगेट से। फिर गाइज ये बॉटल वार्मर, ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। बॉटल में जब मिल्क आप डालते हो तो जनरली रेकमेंड नहीं करते माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करना और गैस पे गर्म करना, ऊपर नीचे ज़्यादा हीट हो सकता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक वार्मर है जिसमें कि बॉटल डाल के बच्चे का दूध गर्म हो जाता है। तो जब आप बच्चे को बाथ दोगे तो उसके लिए
टॉवल्स की ज़रूरत होती है। सो ये 3 टॉवल का सेट लिया है और साथ में वॉश क्लोथ। ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए जहाँ से भी आप ले रहे हो। फिर आता है ब्लैंकेट। सो ये मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ है, कार्टर का ब्लैंकेट है। इसमें कुछ 4 ब्लैंकेट हैं और 4 का ये पैक है। जनरली मैंने जो कपड़े और या जो भी क्लॉथ मटेरियल की चीज़ें ली है, जनरली वो सब कुछ कार्टर का है। कार्टर यहाँ बहुत अच्छा ब्रांड है, बच्चों के लिए माना जाता है, जहाँ अच्छी चीज़ें मिलती है। सो ये जो ब्लैंकेट का सेट है ये कार्टर से लिया है। फिर आता है कैप। ज़रूरी है बच्चों के लिए कैप लेना। सो जैसे न्यूबॉर्न होता है आपको कैप पहनाना चाहिए। और यहाँ पे यूएस में तो ऐसे भी घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। सो ज़रूरी है कि आप कैप उन्हें पहना के रखें। ये रहा बाथ टब। सो इसमें बहुत ही क्यूट बाथ टब है। ये लिया है वॉलमार्ट से। ये बाथ टब में बच्चे को आप आसानी से लिटा सकते हो। आप देखो बच्चा कितने आराम से नहा रहा है इस पे लेट के। फिर है मेरे पास ब्रेस्ट पंप। सो गाइज़ ब्रेस्ट पंप बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार बच्चा लैच अगर नहीं करता तो आपको ब्रेस्ट पंप यूज़ करके अपना मिल्क निकालना होता है और उसके बाद बॉटल से बच्चे को फीड कराना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो भी मॉम रहती है वो बहुत थकी रहती है, पूरी रात सोई नहीं रहती है, तो कई बार जो उनके पार्टनर्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो बच्चे को फीड कराते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर मिडनाइट में कभी आपके जो पार्टनर है वो फीड करा रहे हैं तो आपने ब्रेस्ट मिल्क इसका यूज़ करके निकाल लिया है और आपका पार्टनर उसे बच्चे को पिला सकता है अगर आप सो रहे हो तो। ये इलेक्ट्रिक पंप है, स्पेक्ट्रा 2 है और पिंक कलर का है, काफ़ी अच्छा। तो ये यूज़ करके मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो ये है बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी है और क्योंकि आपको डायपर चेंज करना होता है, बेबी पॉटी सुसु हमेशा करते रहते हैं। ये मैंने कॉस्को से लिया हुआ है पूरा का पूरा पैक और साथ में ये डाइपर्स लिया हुआ है, न्यूबॉर्न का डाइपर है ये, और ये भी मैंने कॉस्को से लिया हुआ है। अब बात करते हैं कपड़ों की। जब आप फीड कराते हो तो दूध वगैरह गिरने का चांस रहता है, तो ज़रूरी है कि फीड कराते टाइम पे पहनाने के लिए मैंने ये कुछ 6 का सेट लिया हुआ है। फिर है मेरे पास कपड़े मैंने न्यूबॉर्न के लिए हुए हैं और जैसे मैंने बताया सारे कपड़े मोस्टली कार्टर के हैं, तो काफ़ी सारे डिफरेंट न्यूबॉर्न के कपड़े लिए हुए हैं और ये न्यूबॉर्न है। मैंने कपड़े न्यूबॉर्न के, फिर 0 to 3 months एंड 3 to 6 months के काफ़ी ज़्यादा अभी ले लिए हैं। आई थिंक जितनी शॉपिंग 6 months तक चाहिए थी कपड़े की उतनी मैंने कर ली है और कुछ कम हुआ तो फिर आगे कर लूँगी, पर अभी के लिए काफ़ी शॉपिंग कर ली है। जैसे आप देख सकते हो ये है 3 to 6 months के लिए। सोचा बाद में ना हो दिक्कत तो ले लिया है और बच्चे काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं। ये सब कुछ कार्टर से ही लिया है। एक रोब भी लिया है काफ़ी क्यूट सा। ये रोब है और ये भी 3 to 6 months का है। शॉपिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ली है कपड़े की। अब है कि ये सारे कपड़े धोने हैं और उसके बाद हॉस्पिटल बैग में 1-2 कपड़े लेके जाऊंगी। और गाइज बहुत ज़रूरी है नर्सिंग पिलो। जब भी आप फीड कराते हो बच्चे को और बच्चा जब छोटा होता है तो ऊपर रखने के लिए ज़रूरी है आप ये पिलो लो, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है फीडिंग अगर आपके पास नर्सिंग पिलो है तो। और आगे बच्चे को बिठाने के लिए भी ये पिलो काफ़ी यूज़ होता है। तो बच्चों का कपड़ा धोने के लिए ये ड्रेफ्ट का डिटर्जेंट है। ये आई थिंक सॉफ्ट होता है काफ़ी और फ्रेगरेंस फ्री होता है। तो ये लिया है, ये टारगेट से ही लिया है। बच्चे को सुलाने के लिए बेसिनेट भी लिया है और साथ में मैंने 2-3 स्वेडल ब्लैंकेट भी लिया है। रात में बच्चे को सुलाने के लिए वो ब्लैंकेट काफ़ी अच्छा है। ये गाइस स्ट्रॉलर है, बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ। जब आप वॉक करने जाते हो तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को आराम से कंफर्टेबली इस पे लेटा दो, तो वॉक भी आपकी हो जाती है। या कहीं पे भी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जा रहे हो स्ट्रॉलर बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रॉलर लिया है, ये भी टारगेट से लिया है और ग्रैको कंपनी का ये स्ट्रॉलर है। और साथ में कार सीट है, नीचे आप देख सकते हो। यहाँ अमेरिका में आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करते, आपको निकलने नहीं देंगे अगर आपके पास कार सीट नहीं है। तो यहाँ पे गोद में लेके आप बच्चे को
कार में नहीं बैठ सकते, गाड़ी से कहीं नहीं जा सकते, ज़रूरी है बच्चे को कार सीट पे ही बिठाएं। एक ऑनेस्ट का बॉडी वॉश एंड शैम्पू बच्चों का, वो कॉस्को से लेना है मुझे, तो वो अभी बस वीकेंड पे जाऊंगी तो वो ले लूँगी। बट हाँ, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं और कुछ चीज़ की ज़रूरत हुई तो बाद में ले लिया जाएगा। बट ये मेन एसेंशियल्स जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप लोगों को प्रिपरेशन में ईजी होगा ये वीडियो देखने के बाद। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।